जानबूझकर वहाँ के मुसलमानों की हत्या की गई है। संभल को आग में झोंकने की कोशिश की गई है। संभल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश थी। नरेंद्र मोदी की साजिश है, जज पर दबाव बनाया गया है। दूसरे सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसे, जूते पहन के घुसे और हिंदू आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर गए। पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पत्थर नहीं फेंकेगा तो हम मुसलमान पर पत्थर फेंकेंगे, ताकि पुलिस को मुसलमानों पर गोली चलाने में आसानी हो जाए। उत्तर प्रदेश का जिला संभल जो बीते रविवार को बवाल की आग में झुलस गया था और इसमें 5 लोग मारे गए थे। बरेली में आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान अब संभल जाने की जिद पर अड़े हैं। शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद वो संभल के लिए रवाना हुए, लेकिन उनके संभल जाने के ऐलान के बीच यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। संभल में जितने वहाँ पुलिस अधिकारी हैं, जानबूझकर वहाँ के मुसलमानों की हत्या की गई है। संभल को आग में झोंकने की कोशिश की गई है और संभल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश थी। तो इन तमाम लोगों को वहाँ से हटाया जाए और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जांच में जो मुजरिम पाए जाए उन्हें माकूल सजा मिलनी चाहिए। बराह रास्त नरेंद्र मोदी की साजिश है, बराह रास्त उस जज पर दबाव बनाया गया है और मुनज़्ज़म साजिश ये सामने आई कि वो तमाम प्रशासन और पुलिस बिल्कुल अलर्ट बैठा हुआ था कि बस ऑर्डर आना है तो हाथ के हाथ ऑर्डर, हाथ के हाथ उस पर कंप्लाइंस और सीधे मस्जिद में घुस जाना। यहाँ तक मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सब्र से काम लिया। लेकिन दूसरा सर्वे जब इन्हें ये लगा कि मुसलमान रिएक्शन नहीं दे रहा है, हम दंगा कराना चाहते, दंगा कराने में नाकाम हो गए, तो दूसरे सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसे, जूते पहन के घुसे और हिंदू आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर गए और धार्मिक उन्मादी नारे लगवाते हुए गए और पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पत्थर नहीं फेंकेगा तो हम मुसलमान पर पत्थर फेंकेंगे, ताकि पुलिस को मुसलमानों पर गोली चलाने में आसानी हो जाए। मौलाना अपने कार्यालय से गाड़ी में बैठकर संभल के लिए निकले। हालांकि बरेली शहर से लेकर सीबीगंज तक भारी पुलिस बल तैनात रहा और अब पुलिस ने यहां मौलाना को संभल जाने से रोक दिया। इस दौरान मौलाना ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा, देखिए। सरकार की तरफ से भी हमारे मुरीदीन है, हमारे बच्चे हैं, तो उनको देखने के लिए हमें जिम्मेदारी है जाने की। तो इस तरह रोकना तो जैसे भाई लोकतंत्र के खिलाफ है, इस तरह आप नहीं सर, लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है। तो लोकतंत्र में अगर ऐसे होता सर तो वहीं से नहीं आने देते सर। बहुत सारी अभी हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। मुझे यकीन है कि मेरी बात को समझ जाएंगे और हमें आगे जाने देंगे। प्रशासन का कहना है कि अगर कभी भी अगर वहाँ आते हैं तो एक बार फिर से माहौल बिगड़ेगा। प्रशासन तो बेईमानी पर आमादा है, पुलिस बेईमानी पर आमादा है और मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा दुश्मनी करने पर आमादा है। प्रशासन झूठ बोल रहा है, वहाँ के मुसलमानों पर जबरदस्ती झूठी कार्रवाई कर रहा है, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वहाँ लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही है। आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा साहब अभी इनकी एक कॉल थी कि ये संभल के लिए प्रस्थान करेंगे जुमा की नमाज के बाद। इसी को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना सीबीगंज पर अभी आपको डिटेन किया गया है और इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। क्या माने गिरफ्तार किया जी, इनको हिरासत में लिया गया है और इनको आगे जाने से साफ मना कर दिया गया कि आप आगे किसी दशा में नहीं जा सकते। पुलिस का अगला स्टेप क्या होगा सर? पुलिस का अगला स्टेप यही होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में बनी रहे और इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनको रोका गया है। और जी, इनके साथ लगभग 15-20 लोग हैं, उन सभी को हिरासत में लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।